हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोफ्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 परोक्ष खर्चना हिसाबों अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर में टोटल 2 मेथड है और ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी। उसमें मैंने फर्स्ट मेथड यांत्रिक कलाक दर मशीन आवर रेट सिखाया है। ये सब मैंने सम की वीडियो अपलोड कर दी। और आज मैं सेकंड मेथड परोक्ष खर्चनी फाळवणी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड सिखाऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले ये टेबल को रीड कर लेंगे। ये टेबल एक बार देख लेंगे। इसमें बताया है परोक्ष खर्च को किसके बेसिस पे, किसके आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाळवणी करनी है। तो भाड़ू अने वेरो रेंट को हम रोकाયેલી जगह के प्रमाण में, मतलब कि स्पेस के प्रमाण में हम वहेंचणी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिजली बत्ती इलेक्ट्रिसिटी को पॉइंट की संख्या के प्रमाण में, या फिर पॉइंट की संख्या ना दी हो तो फिर रोकाયેલી जगह के प्रमाण में, स्पेस के प्रमाण में करेंगे। फिर कैंटीनનો खर्च, सुपरवाइजरનો पगार, कामदार कल्याण खर्च वगैरह, इन सबको कामदार की संख्या के प्रमाण में, वर्कर्स नंबर, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाळवणी करेंगे। ये सब पूरा पढ़ लेना एक बार, तो सम में ज़्यादा इजी रीत से हमारे को समझ पड़ेगी। अब इसके लिए मैंने सम नंबर 19 लिया है, 19वां सम लिया है, जिसमें दिया है धी ज्योति टेक्सटाइल लिमिटेडना कारखानामां अ, ब અને ક નામના 3 उत्पादन खाता છે તેમજ ડ નામનો सेवा विभाग છે। अब हम टेबल रेडी करेंगे। इसके लिए हम टेबल में सबसे पहले विगत पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर फाळवणीनो आधार बेसिस, किस बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाळवणी करेंगे वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे कुल टोटल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे उत्पादन प्रोडक्शन विभाग, उत्पादन विभाग ABC, और यहाँ पे लिखेंगे सेवा विभाग, सर्विस डिपार्टमेंट D। बस ऐसा टेबल रेडी होएगा। अब अभी इधर हम देखेंगे, यहाँ पे ये सब दिया है हमारे को, ये सब खर्चे दिए हैं, विगत दी है, और यहाँ पे जो जिसके बेस पे हमारे को फाळवणी करनी है वो आधार दिया है, बेसिस दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करने का बेसिस दिए है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है सुपरवाइजर नो पगार दे दिया है 20,000। तो सुपरवाइजर को पगार हम किसके आधार पे हम करते हैं, तो कामदारनी संख्या। लेकिन ये दाखले में हमारे को बोल दिया है सुपरवाइजरना पगारनी फाळवણીનું प्रमाण अलग से दे दिया है, 30%, 20%, 20% और 30%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपरवाइजर का पगार 20,000 है, उसका यहाँ अ को देंगे 30%, या ब को देंगे 20%, ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का पगार है 20,000, तो अ को हम कितने देंगे, 20,000 गुणिया 30% करेंगे, तो 6,000 हम इधर दे देंगे अ को। फिर ब को हम कितने देंगे, 20,000 गुणिया 20% करेंगे, तो हम 4,000 दे देंगे ब को। ऐसे यहाँ पे क के लिए कितना है, 20% है, तो 20,000 गुणिया 20% करेंगे तो 4,000 इसका भी आ जाएगा। और यहाँ पे ड का है 30%, तो 20,000 गुणिया 30% करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, भाड़ू रेंट 5,000 न, उसका फाळवणी बेसिस क्या है, वहेंचणी का, तो होगा रोकाયેલી जगह। तो ये दिए रोकेल जगह। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ, ब, क, ड सबका दे दिया 600, 800, 600, 500। तब इसको हम वो कॉमन निकालते हैं, वो कॉमन नहीं निकालेंगे। उसमें कैसा होता है, बड़ी बड़ी अमाउंट होती, संख्या होती है, तो वो कॉमन निकालना बहुत हार्ड पड़ जाता है। तो इसका सबसे इजी बताती हूँ, ये 600, 800, 600 और 500, ये चारों का टोटल कर लेने का। और अब हम अ का आंसर ढूंढेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम अ, तो यहाँ पे भाड़ू की अमाउंट कितनी है, 5,000 ले लेंगे। यहाँ पे अ का यहाँ पे कितना दिया है, 600 दिया है रोकाયેલી जगह में। तो यहाँ पे इंटू 5,000 इंटू 600 करेंगे न, अपॉन में इन सब का टोटल लिख देंगे, 600 प्लस 800, 600 प्लस 500, इन सब का टोटल कितना होएगा, 2,500। तो इसका आंसर आएगा 1,200। तो अब हम ये लिख देते हैं यहाँ पर 1,200। अब यहाँ पे आते हम भाड़ू में ब का कितना है, 800 है, तो ऐसे ही हम करेंगे, ब बराबर 5,000 इंटू 800 करेंगे, और इन सब का टोटल कितना होता है, 2,500। तो हमारा आंसर आएगा 1,600, 1,600। तो
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1600। ऐसे ही अब हम क का ढूंढेंगे, तो वही 5000 गुणिया 600 भाग्य 2500 करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। और ऐसा ही अब हम ड का करेंगे, तो 5000 गुणिया 500 भाग्या 2500 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे क्या बोला है, पावर अने वीजળી, तो पावर अने वीजળી बोला है 11000, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी फाळवणी करके दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, तो हम वही का वही एंट्री कर देंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पे कितनी बोला है, यहाँ पे 2000 बोला है अ की ने ब की 3000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2000, यहाँ पे 3000, फिर यहाँ पे क का कितना बोला 3600 ने ड का 2400, तो क का 3600 ने ड का 2400। अब इसके बाद हम आते हैं कामदार कल्याण खर्च, वेलफेयर एक्सपेंस है, कितना है 4800 है, तो इसको हम किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम किसके फाळवणी करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे कामदार की संख्या के ऊपर। तो इसका ऐसे ही कॉमन नहीं निकालेंगे हम, ये अ ब क ड का टोटल करेंगे 80 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 40, तो इसका टोटल होगा 240। तो हम ऐसे ही करेंगे इसको भी अब कि कितनी अमाउंट है 4800 अ के लिए, 4800 इंटू में अ का कितना दिया है यहाँ पे 80, तो 80 अपॉन में टोटल इनका कितना है 240 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1600, 1600। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1600। ऐसे ही अब हम ब का ढूंढेंगे, तो क्या करेंगे 4800 गुणिया 60 अपॉन में 240, तो आ जाएगा हमारा आंसर 1200। ऐसा ही अब सी का करेंगे, तो 4800 गुणिया 60 अपॉन में 240, इन सब का टोटल, तो आ जाएगा हमारा आंसर 1200। और ऐसा ही 4800 गुणिया 40 अपॉन में 240 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 800। अब इसके बाद यहाँ पे बोला है अन्य खर्च दिया है, यहाँ पे ये दिया अन्य खर्च 11200, पर ऑलरेडी इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाळवणी करके दे दी, तो हम वही का वही लिख देंगे सेम टू सेम। तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 1000 है अ का, ब का है 3400, क का है 5000 और ड का है 1800। अब यहाँ पे हमारे को फाळवणी जो बोलते हैं ना, यहाँ पे आधार दिया, तो यहाँ पे अगर हमारे को प्रत्यक्ष मजूरी, परोक्ष मजूरी, प्रत्यक्ष कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हो ना प्रत्यक्ष परोक्ष की, तो हम उसकी भी वहचुणी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनका टोटल कर लेंगे। तो अ का टोटल होएगा हमारा 11800, ब का टोटल होएगा हमारा 13200, क का टोटल होएगा हमारा 15000 और ड का टोटल होएगा हमारा 12000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है कि नीचे यहाँ पे बोला है सेवा विभाग आपेली सेवानु प्रमाण, सेवा विभाग क्या है हमारा ड है, उसका सेवा का प्रमाण बोला है, ये अ को कितना देता है 35%, यहाँ पे 30% ने क को है 35%, तो ये हम बांट देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले विगत में ड सेवा विभाग लिख देंगे, यहाँ पे फाळवणी का प्रमाण में हम लिख देंगे कितना है 35, 30 ने 35, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 जेम 30 जेम 35, बस ये लिख देंगे। और इसका टोटल अमाउंट हमारा कितना है ये लिख लेंगे, ड का हमारा टोटल जो अमाउंट आया ना सेवा विभाग का 12000, वो लिख देंगे इधर 12000 ने, इन सबको हम बांट देंगे। तो अब क्या, जैसा कि मैं बताती हूँ 12000 गुणिया 35 ने, इन सबका टोटल होता है 35, 30, 35 का 100, तो हम कर देंगे, तो हमारा आएगा 4200 आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4200, 12000 गुणिया 30 भाग्या 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3600। ऐसा ही हम करेंगे 12000 गुणिया 35 भाग्या 100, तो हमारा आएगा 4200। न सेवा विभाग में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हम डैश कर देंगे और यहाँ पे इन दोनों का टोटल करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 16000। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे हम, अब तो 16800 ने इन दोनों का टोटल करेंगे, तो हमारा आएगा 19200।
ने यहाँ पे सेवा विभाग में कुछ नहीं आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे ये समय हजू भी बोला है, कुछ ऐसा बोला है कि हमारे को बोल दिया है मार्च मास दरमियान 8 કલાકનો એક એવા 25 કામકાજના દિવસો હતા। ये ઇન્ફોર્મેશન દે દીએ ને यहाँ पे नीचे हमारे को यूँ भी बोला है, देखो कि નીચેની વધારાની માહિતી આપવામાં આવી છે તેના આધારે તણ ઉત્પાદન વિભાગોની પ્રત્યક્ષ કામદાર કલાક દર શોધો। मतलब कि हमारे लेबर आवर रेट शोधना है। तो इसके लिए मैं बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे यहाँ पे ये जो हमारे को 8 કલાક 8 आवर दे दिए ना, 25 कामकाजना दिवसों डेज दे दिए ना, तो इसका इंटू करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 25 डेज दिवस गुणिया 8 કલાકો आवर। तो अब हम 25 गुणिया 8 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 200 कामकाजना कलाकों। कुल कामकाजना कलाकों मिल गई है हमारे को। तब इसमें से अब हम कामदार कलाक शोधेंगे, लेबर आवर शोधेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कुल कामकाज के कलाक है ना उसको इंटू करेंगे कामदार की संख्या से। कि अ में कामदार की संख्या कितनी दी है, वर्कर नंबर 80 दी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अ बराबर कामकाजना कलाकों 200 गुणिया उसके वर्कर की संख्या कितनी है, कामदार की संख्या है 80। तो इन दोनों का गुणाकार करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 16,000। ये हमारे को कामदार कलाक मिले अ के। फिर ऐसे ही हम ब के ढूंढेंगे तो कामकाजना कलाक को हम 200 लेंगे ने, इसके कामदार की संख्या कितनी है ब की, तो 60 है। तो हम 60 ले लेंगे तो हमारे को आंसर मिलेगा 12,000। ऐसा ही हम क का ढूंढेंगे तो कामकाजना कलाक को ये जो हम लाए कुल कलाक को ये 200 ही ले लेंगे। इसका इंटू करेंगे हम, क के कामदारों की संख्या कितनी है 60 है, तो 60 के साथ ही करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 12,000। अब इसके बाद इतना करने के बाद हमारे को ये क्या मिला है, कामदार कलाक को लेबर आवर मिला है ना। हमारे को यानी प्रत्यक्ष कामदार कलाक का दर शोधना है, लेबर आवर रेट। अब उसको शोधने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कामदार कलाक दर लेबर आवर रेट के लिए अब हम करेंगे ये अ जो है, अ का हमारा जो टोटल जो खर्चा होता है ये अ का 16,000 भाग्या उसके कामदार कलाक ले लेंगे 16,000। तो हमारे को प्रत्यक्ष कामदार कलाक दर अ का मिल गया 1। ऐसा ही अब हम ब का ढूंढेंगे तो ब का हम कुल खर्चे लेंगे। यहाँ पे इसका टोटल कितना है 16,800 अपॉन में इसके कामदार कलाक ले लेंगे कितने ब के 12,000। तो हमारे को इसका आंसर मिल गया 1.4। ऐसा ही अब हम क का ढूंढेंगे तो क का है हमारा टोटल 19,200 है खर्चे का, अपॉन में इसके कामदार कलाक कितने हैं 12,000 हम कर देंगे। तो इसका आंसर मिल जाएगा हमारे को 1.6। तो ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष कामदार कलाक दर, लेबर आवर रेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपको जो भी समझे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।